हेलो स्टूडेंट्स। तो ये टॉपिक है जो आपका आज का, दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर एंड नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस कैटायन और एनायन आयनिक। यानी एनायन और कैटायन यानी एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का होना चाहिए। इसमें कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट वन है वो कैटायन होता है, पहले वाला प्लस, दूसरे वाला माइनस। ये हर हमेशा जैसे हमने लिखा है NaCl, तो पहला प्लस दूसरा माइनस। ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा, पहला जो पार्ट है आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वो प्लस वाला, और जो सेकंड कोऑर्डिनेशन होगा दैट इज माइनस वाला। पहली चीज। अब नेमिंग लिखने का तरीका वही है जो हमने आपको बताया था। लिगेंड्स पहले लिखेंगे, इसके लिगेंड्स कितने हैं, फिर सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर यहाँ पे लिगेंड्स पहले सेकेंड स्टेप में, फिर सेंट्रल मेटल एटम और फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल इसी का लिखना है तो हमने लिखा हेक्सा एमाइन, क्योंकि 6 एमाइन है तो हेक्सा एमाइन क्रोमियम। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। फिर हेक्सा साइनो या साइनिडो, हेक्सा साइनिडो कोबाल्ट CO, फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। तो क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में ही इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है, कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो आपको मैं कुछ सुपर ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। तो इसकी सुपर ट्रिक क्या है? सुपर ट्रिक ये है इसकी कि अगर कोई भी +3 आयंस वाला होगा 3D में, तो ये समझ लो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 ही होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए Cr+3 आ रहा है, तो इसका मतलब Cr से 6 लिगेंड्स अटैच हैं, ये फिक्स है। कोई भी अगर आप फर्स्ट 3D का लेते हो, जैसे हमने Mn का लिया, तो Mn में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, यानी +3 है, तो NH3 का 6 होगा, ये फिक्स है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा मीन्स जो मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। तो ये आपको एक सिंपल ट्रिक आप देख के इसका आंसर बता सकते हो। सेकेंड वन इज Pt+4, Pd+4 या Cr+6 है। इस केस में भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6। अगर ये दिया तो आप इससे इसका पता कर सकते हो, ये दिया तो आप इससे इसका पता कर सकते हो। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से कोरिलेट हो सकते हैं। थर्ड है, अगर +2 आयंस होंगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 3D में, तो उसमें 4 और 6 दोनों हो सकते हैं। 4 और 6 दोनों प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इसका आगे बताएंगे कैसे आप देख के करोगे। अगर Pt+2 है, Pd+2 है या Ag+2 है, तो इसका फिक्स होता है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +2 है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ऐसी केस Zn के साथ है, Zn2+, Cd2+ या Hg2+ हो तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। और लास्ट वन है कि Ag+ है या Au+, सिंगल 1 है 1 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 2। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज PtNH3 का 4 और PtCl4। अब ये ध्यान रखना है Pt में कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। यहाँ पे ध्यान रखो कि जो Pt है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और यहाँ पे भी Pt का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्योंकि 4 Cl अटैच है, तो यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होनी चाहिए। अब इसे बैलेंस करके देखते हैं। इसका NH3 का 0 होता है तो ओवरऑल ये +2, Cl का -1 होता है तो ये -4, और ये +2 तो यहाँ पे -2, तो दोनों चार्ज आपस में इक्वल हैं, +2 एंड -2 मीन्स ये सही कॉम्बिनेशन। तो इसका नाम कैसे होगा, टेट्रा एमाइन। एमाइन के 4 हैं तो टेट्रा एमाइन प्लेटिनम, Pt के लिए प्लेटिनम सेकेंड। इसके बाद से टेट्रा क्लोरिडो,
उसके बाद प्लेटिनेट, क्योंकि माइनस है तो माइनस में 8 ऐड हो जाता है। जो सेंट्रल मेटल का नाम है, एटम का नाम है, उसमें हम 8 को ऐड करते हैं अगर कॉम्प्लेक्स कैसा है, नेगेटिव है। अगर कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिव तो हम क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के नाम के आगे 8 लगा देते, तो प्लेटिनेट सेकेंड। तो दिस इज द वे टू राइट द coordination complex having cation and anion. Second example, second is CuNH3 का 4 PtCl4। इसमें फिर Cu का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी Cu में चार्ज होना चाहिए +2। Pt का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी इसका भी चार्ज होना चाहिए +2। इसको करके देखो, NH3 0 होता है तो ओवरऑल ये +2 चार्ज आएगा। और इसे देखो +2 एंड -4, क्योंकि Cl का -1, Cl के 4 हैं तो -4 +2, तो ये -2, यानी ये बिल्कुल सही है। जितना प्लस का उतना ही माइनस का। अब इसका नाम टेट्रा एमाइन, 4 एमाइन के टेट्रा एमाइन कॉपर, Cu के लिए कॉपर, सेकेंड है ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट, क्योंकि नेगेटिव है तो उसमें 8 ऐड हो जाएगा, प्लेटिनेट सेकेंड। थर्ड एग्जांपल इज AgNH3 का 2 और AgCN का 2। अब यहाँ पे देखो Ag की कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 और यहाँ पे भी 2, यानी इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होना चाहिए। एक बार अप्लाई करके देखते हैं। इसका 0 होता है तो यहाँ पे +1, यहाँ देखो ये -2 है तो -2 + 1 = -1, यानी बिल्कुल सही है। इसमें देखो डाई एमाइन, एमाइन के 2 हैं, Ag के लिए सिल्वर फर्स्ट, फिर डाई साइनो या साइनिडो, Ag के लिए अर्जेंटेट आता है, अगर हम 8 ऐड करते हैं तो अर्जेंटेट फर्स्ट। तो इस तरीके से इसके नाम लिखे जाते हैं। नेक्स्ट वन इज PtCl2 NH3 का 4 और PtCl4। इस केस में क्या होगा कि जो Pt है उसकी ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 4 + 2 6। अगर 6 होता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मींस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब इसे अप्लाई करके देखते हैं। Pt को अगर हमने सपोज करो +4 कर लिया, Cl है -2, तो इसका आंसर आ गया +2, यानी इसमें चार्ज हो गया पूरा +2 का। अब यहाँ देखते हैं Pt का +2, Cl -4, क्योंकि एक Cl का -1, 4 के -4, तो = -2, यानी जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस चार्ज है। तो ये हमारा आंसर सही है। अब इसे लिखेंगे टेट्रा एमाइन, अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है, तो A पहले C बाद में। टेट्रा एमाइन डाई क्लोरिडो, Cl के 2 हैं, डाई क्लोरिडो प्लेटिनम, Pt के लिए प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट इज 4, तो इसे रोमन में लिखना है ब्रैकेट में 4। फिर टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट, क्योंकि माइनस है तो कॉम्प्लेक्स माइनस होगा तो 8 लग जाता है, प्लेटिनेट सेकेंड, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Pt इज सेकेंड। इस तरीके से इसके नेम किए जाते हैं। इसमें एक और टॉपिक था स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। एक कंक्लूजन था कि जैसे हमने कहा कि जितना भी सिस फॉर्म वाले होते हैं जनरली, जो हमारे बाइडेंटेट वाले में था, बाइडेंटेट लाइगेंड्स जब हमने लिए थे, उस केस में जितने भी सिस होते हैं जनरली वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, और जितने भी ट्रांस होते हैं वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, एक्सेप्ट MAB3, यानी जो अनसिमेट्रिकल होता है, जो बाइडेंटेट अनसिमेट्रिकल होगा तो उस केस में ये ट्रांस शो करेगा। बाकी लगभग सारे के सारे जो सिस होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं और ट्रांस ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, इसे छोड़ के ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सेकेंड वन इज, इसमें क्या था कि जो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल था, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ आइसोमर। तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं हम, जैसे MA6 हो गया,
तो ज्योमेट्रिकल भी जीरो, ऑप्टिकल भी जीरो, तो टोटल भी जीरो। MA5B दोनों जीरो। MA4B2 इसमें 2 GI का ऑप्टिकल जीरो, तो ओवरऑल इज जीरो। फोर्थ वन इज MA4BC ज्योमेट्रिकल 2 ऑप्टिकल जीरो, तो ओवरऑल इज जीरो, सॉरी 2। MA3B2C ज्योमेट्रिकल 3 लेकिन ऑप्टिकल जीरो, तो ओवरऑल इज 3 आंसर। ये ध्यान रखो, अगर ये याद कर लो। MA3B3 ज्योमेट्रिकल एंड 2 ऑप्टिकल जीरो, तो टोटल इज 2 आंसर। MA3BCD ज्योमेट्रिकल इज 4 एंड ऑप्टिकल इज 2 बट टोटल इज 5, क्योंकि एक इसमें से इसका कॉमन है, तो यहाँ पे एक ही इंक्लूड होता है, एक एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसके दो फॉर्म होते हैं, D फॉर्म एंड L फॉर्म। तो D ऑलरेडी इसके साथ इंक्लूड है, तो L फॉर्म बचता है, इसीलिए 5। MA2B2C2 ज्योमेट्रिकल 5 एंड ऑप्टिकल 2, टोटल 6। MA2B2CD ज्योमेट्रिकल 6 ऑप्टिकल 4 बट टोटल इज 10, क्योंकि इसमें 2D के और 2L के, तो D इंक्लूड है यहाँ पे, तो L के ही एक्स्ट्रा बचे हैं, तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा यूज करेंगे, 6 + 2 यानी 8। लेकिन ऑप्टिकल इज 4 एंड ज्योमेट्रिकल इज 6। तो इस तरीके से ये इसकी शॉर्टकट की है। अगर आपको पहचान में आ गया और ये लर्न है, तो आप इसे वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।